हिसाब पूरा हो गया है। खूनी चांद 3 हफ्तों में उदय होगा। मीरा ने प्राचीन ग्रंथों से ऊपर देखा। उसका चेहरा टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पीला पड़ गया था। 3 हफ्ते। अनंत ग्रहण को टालने के लिए, प्राचीन श्राप को तोड़ने के लिए इतना कम समय बचा है। पवित्र जल खोजने और अनुष्ठान करने के लिए 3 हफ्ते। अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह, प्रिया और मीरा महीनों से भविष्यवाणी से प्रेरित और चमकते हुए खंजर द्वारा निर्देशित होकर अथक प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के धूल भरे मैदानों की यात्रा की थी, चिलचिलाती धूप और सर्द रातों का सामना किया था। उनकी आशा छोटी छोटी जीत से बलवती हुई थी, लेकिन शक एक जहरीले सांप की तरह उसके पेट में कुंडली मार रहा था। क्या वे समय पर छिपे हुए मंदिर तक पहुंच पाएंगे? जिम्मेदारी का भार अर्जुन पर दबाव डाल रहा था। वह रक्षक था, पवित्र खंजर चलाने के लिए चुना गया योद्धा। उसने विद्वान मीरा और दृष्टा प्रिया की रक्षा करने की शपथ ली थी। उनकी खोज उसकी खोज थी, उनका भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसने अपने साथियों को देखा, उनके चेहरे थकान और चिंता से भरे हुए थे और उनके साझा दृढ़ संकल्प से ताकत ली। हम इसे ढूंढ लेंगे, हम मंदिर ढूंढेंगे और इस श्राप को तोड़ेंगे। लेकिन जब वह बोल रहा था, तब भी वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसे कफन की तरह चिपकी हुई थी। हवा खुद प्रत्याशा से भरी हुई लग रही थी, आने वाले ग्रहण के भार से भारी। शिविर में बेचैनी थी। पास के एक गांव से काम पर रखे गए मजदूर उत्तरोत्तर उत्तेजित होते जा रहे थे। प्राचीन श्रापों और प्रतिशोधी आत्माओं की फुसफुसाहट रात भर गूंजती रही। अर्जुन ने उन्हें आपस में बड़बड़ाते हुए सुना था। उनके चेहरे आग की रोशनी में पीले और खींचे हुए थे। यह खूनी चांद है, यह दुर्भाग्य लाता है, भूली हुई बुराइयों की फुसफुसाहट। अर्जुन ने उनके साथ तर्क करने की कोशिश की थी, उन्हें आश्वस्त किया था कि उनका डर निराधार है, लेकिन डर गहरा था, सदियों के अंधविश्वास और लोक कथाओं से प्रेरित। मजदूर भाग रहे थे, अंधेरे की आड़ में खिसक रहे थे। उन्हें डरने का हक है। प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज चटकती आग के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह दूसरों से अलग बैठी थी, उसकी निगाहें दूर अपने किसी समाधि में खोई हुई थी। अर्जुन जानता था कि जब वह ऐसी होती है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उनके दर्शन ही उनके एकमात्र मार्गदर्शक थे, उनकी घोषणाएं ही उनकी एकमात्र आशा थी। खूनी चांद प्राचीन शक्तियों को जगाता है। ये बेचैन मृतकों की आत्माओं को उभारता है, उनकी अनकही शिकायतों को आवाज देता है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और अशुभ। अर्जुन ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल समय के खिलाफ दौड़ नहीं रहे थे, वे समय से भी पुरानी ताकतों के खिलाफ दौड़ रहे थे। अर्जुन अपने तंबू में अकेला बैठा था, महीनों से इकट्ठा किए गए प्राचीन ग्रंथों और नक्शों पर ध्यान लगा रहा था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी कैनवास की दीवारों पर नाचती हुई परछाई बना रही थी। हताशा उसे कुतर रही थी। वे हफ्तों से खोज कर रहे थे, हर सुराग, छिपे हुए मंदिर की हर फुसफुसाहट का पीछा कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने थकी हुई आंखों पर हाथ फेरा। उसकी निगाह एक संदूक के कोने में दबे हुए चर्मपत्र के एक घिसे हुए टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। जटिल चिन्हों को पहचानते ही उसका दिल तेज हो गया। यह एक नक्शा था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उसने पहले कभी देखा था। प्रतीक प्राचीन थे, पहचानने योग्य लग रहे थे, फिर भी पहुंच से बाहर थे। और फिर उसे लगा, प्रतीक उसने उन्हें पहले देखा था। नक्शे पर नहीं, बल्कि एक पुराने शिव मंदिर के पुराने पत्थरों पर खुदे हुए थे, जहां वह एक बच्चे के रूप में अपने दादा के साथ गया था। वह लगभग अपने दादा की आवाज सुन सकता था, जो भूले हुए देवताओं और छिपे हुए संसारों की कहानियां सुना रहे थे। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। छिपा हुआ मंदिर, जो मंदिर के खंडहरों के भीतर स्थित था। प्रिया, मंदिर, शिव मंदिर, मुझे पता है कि यह कहां है। मैंने इसे देखा है। मंदिर यह असली है। मैंने इसका प्रवेश द्वार देखा है, जो प्राचीन मंदिर के खंडहरों के भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी यादें, उन्होंने तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाया, लेकिन मंदिर यह शांति का स्थान नहीं है, यह संरक्षित है। उन परीक्षाओं द्वारा संरक्षित जो आपके विश्वास, आपके साहस, आपके सार का परीक्षण करेंगी। कौन सी परीक्षाएं? मुझे बताओ प्रिया, उस मंदिर में हमारा क्या इंतजार है? प्रिया थोड़ा लड़खड़ा गई। चक्कर आने की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसका हाथ उसके माथे पर चला गया। अर्जुन उसके वजन का समर्थन करते हुए उसके पास गया, लेकिन प्रिया चुप रही। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांसें छोटी उथली आ रही थीं। उसके दर्शन उस पर भारी पड़ रहे थे, उसकी ऊर्जा को खत्म कर रहे थे। उसने धीरे से उसे वापस तंबू में ले जाने में मदद की।
उसका दिमाग दौड़ रहा था। उन्हें मंदिर का स्थान मिल गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। खतरे उनका इंतजार कर रहे थे, ऐसी चुनौतियां जो उन्हें उनकी सीमा तक धकेल देंगी। वह इसे अपनी हड्डियों में, उस हवा में महसूस कर सकता था जिसमें वह सांस ले रहा था। खूनी चांद उग रहा था, उनके भाग्य पर लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। पहली परीक्षा विश्वास की है। मंदिर का प्रवेश द्वार छुपा हुआ है। यह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके पास अटूट विश्वास है। आप शक का सामना करेंगे, आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे, आपका उद्देश्य, आपका रास्ता, आपका अस्तित्व। लेकिन तुम्हें अपने विश्वास पर टिके रहना होगा अर्जुन। यह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा रक्षक। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। शक, वह उस दुश्मन को अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी पूरी यात्रा में इससे संघर्ष किया था। भविष्यवाणी के भार, उनके कार्य की विशालता से जूझ रहा था। लेकिन प्रिया के शब्दों ने उसके भीतर दृढ़ संकल्प की चिंगारी जगा दी। वह शक को खुद को अपंग नहीं होने देगा, वह उन्हें निराश नहीं करेगा। दूसरी परीक्षा साहस की है। आप अपने सबसे गहरे डर का सामना करेंगे, उस अंधेरे का सामना करेंगे जो भीतर रहता है। मजबूत बनो अर्जुन, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बाकी मजदूर दिन होते ही चले गए। उनका डर उनकी वफादारी पर भारी पड़ गया। अर्जुन के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से कुछ ही बचे थे। उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ थे। हर गुजरते दिन के साथ आपूर्ति कम होती गई। वे अकेले थे, दुनिया से कटे हुए, रेगिस्तान के विशाल खालीपन से घिरे हुए थे। हम यहाँ नहीं रह सकते। आदमियों का हौसला टूट रहा है। वे कहते हैं कि यह जगह शापित है। अर्जुन उनके डर को समझ गया। उसने भी इसे महसूस किया, एक बेचैनी जो अनदेखे खतरों की फुसफुसाती थी। लेकिन वे अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। खूनी चांद उसके दिमाग में मंडरा रहा था, आने वाले अंधेरे की एक लाल याद दिलाता था। हम रात में चलते हैं, हम मंदिर ढूंढते हैं, हम अपने भाग्य का सामना करते हैं। उसने प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में देखा, उनकी अटूट वफादारी से ताकत ली। वे कम थे, लेकिन उनका संकल्प तेज था। वे आने वाली परीक्षाओं का मिलकर सामना करेंगे, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ हथियारों में भाई। जैसे ही गोदूली ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, वे खंडहर मंदिर की ओर चल पड़े। हवा में भय का एक स्पष्ट एहसास लटका हुआ था, घना और दम घोंटने वाला। वे जितने करीब पहुंचते गए, खंजर उतनी ही तेज चमकता गया, एक भयानक हरी रोशनी से धड़कता हुआ। अर्जुन ने खंजर की मूठ पकड़ी, उसके परिचित वजन से आराम पाया। यह सिर्फ एक हथियार से कहीं अधिक था। यह एक प्रकाश स्तंभ था जो उन्हें उनके भाग्य की ओर ले जा रहा था। वह उसकी शक्ति को अपनी रगों में महसूस कर सकता था, उसे शक्ति दे रहा था, उसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा था। भविष्यवाणी के लिए उसने अपने साथियों को देखा, उनके चेहरे डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से उकेरे हुए थे। वे तैयार थे, मंदिर की छायादार गहराई में उनका जो भी इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार। हवा प्रत्याशा से चटक रही थी। सन्नाटा केवल उनके कदमों की आहट और उनके दिलों की उन्मत्त धड़कन से टूट रहा था। समय आ गया था। खूनी चांद आकाश में नीचा लटका हुआ था। एक लाल आंख उनकी हरकत को देख रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी नसों को मजबूत किया। उसने चमकते खंजर को ऊपर उठाया। उसकी रोशनी इकट्ठा होते अंधेरे से कट रही थी, और इसके साथ ही उन्होंने जानवर के पेट में प्रवेश करते हुए दहलीज पार कर ली।